हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं बहुत टाइम बाद वीडियो शूट कर रही हूँ। मेरा कोई ऐसा मन नहीं था, लेकिन अभी लेटे लेटे ना मैं एक्चुअली क्या है, मैं यहाँ पे लेट रही हूँ आजकल इस रूम में, और अनुराग और किंशु अलग लेट रहे हैं उस रूम में। रीज़न क्या है आप सबको पता है, क्यों ऐसे लोग बाग मतलब जब हस्बैंड वाइफ ऐसे अलग लेट रहे हो तो क्या रीज़न हो सकता है। रीज़न सिर्फ इतना सा है कि मुझे हल्का सा 99 जैसा फ़ीवर आ रहा है, और हम लोग अभी रिसेंटली कानपुर होके आए होली सेलिब्रेशन में। मजबूरी थी, साल भर से गए नहीं थे, लास्ट ईयर ही होली में गए थे, तो सब लोग फोर्स कर रहे थे फैमिली मेम्बर्स कि अब आओ। किंचु ऑफ कोर्स पोता है वो उनका, तो उनका मिलने का मन तो होता ही होगा, सभी को होता है फैमिली में। तो बस वही रीज़न था, तो इसलिए जाना पड़ा। उधर से आने के बाद पहले अनुराग को फ़ीवर आया, 2-3 दिन से फ़ीवर ही था, तो डॉक्टर ने बोला कि कोरोना टेस्ट नहीं कराएंगे। अगर 3 दिन में मेडिकेशन में आपका ठीक हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 3 दिन बाद भी आपका फ़ीवर कंटिन्यू रहता है तो फिर हम कोरोना टेस्ट कराएंगे। तो अनुराग ने कराया, अनुराग का 3 डेज़ में ठीक हो गया। अब उसके बाद से मुझे वीकनेस और थोड़ा सा हरारत जैसी फ़ीवर और ये सब होने लगा, तो फिर वही मेडिकेशन सेम रिपीट मैंने भी कर दी। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके एक साइड, एक टेंशन ना हो, रिस्क कोई नहीं लेना है बच्चे के साथ, इसलिए तो फिर मैं अब इस रूम में सो रही हूँ और अनुराग उधर। जब अनुराग को फ़ीवर आ रहा था तो अनुराग इधर सो रहे थे और मैं और किंशु उधर सो रहे थे। तो बस इतना सा रीज़न है, बाकी किंशु एडजस्ट कर लेता है, वो सो जाता है। एक लोग होना चाहिए उसके साथ, तो दोनों के साथ किसी में भी सो जाएगा। तो अभी बज रहा है, मैं आपको दिखा दूँ कितना, 11:37 हो रहा है। 11:37 हो रहा है और मैं अभी तक सोई नहीं, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे ऐसे ना अकेले बहुत लेट नींद आती है, और वैसे भी मुझे नींद का बहुत इश्यू है, मुझे बहुत लेट नींद आती है। मैं लेट जाऊँ मुझे तुरंत तो कभी नींद नहीं आती, और जितना थकी होंगी उतना और नींद नहीं आती। ऐसा किन किन लोगों के साथ होता है प्लीज़ मुझे बताइएगा, कि जब हम ज़्यादा थके होते हैं उस दिन तो और जल्दी नींद नहीं आती है, बहुत लेट नींद आती है मुझे। तो चलिए, आज मैं क्या बताने वाली थी, मेन टॉपिक पे आते हैं हमारे। देखो मेरे बाल कितने बड़े हो गए ना। मैं बताने वाली थी कि मैं अभी लेटी हुई थी, वीडियोस, पता है जो जब किसी को नींद नहीं आती तो क्या होता है, वीडियोस देखते हैं। तो मैं भी ऐसी वीडियोस देख रही थी, तो मुझे दिखे खुशी एंड कृष्णा। हाँ, कृष्णा एंड खुशी करके उनकी आईडी है। गाइस देखो, सबसे पहले तो वो छोटे बच्चे हैं, उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, और कुछ भी नहीं है, ना आपकी पढ़ाई है ना आपके हाथ में, ना आपका कोई टैलेंट है आपके हाथ में, ना तो आपकी एज है ऐसी भी उन्होंने किया है, वो अभी उनको समझ नहीं आ रहा है। वो आएगा, कुछ सालों बाद आएगा, जब ये जो चार्म होता है ना, ये जो एक अट्रैक्शन होता है एक दूसरे का, वो ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद आएगा। लेकिन आज मैंने जो वीडियो में सुना ना, वो लड़की रो रही थी और बोल रही थी कि मुझे राम ने चांटा मारा। पता नहीं कौन है राम, कोई फ्रेंड है जिन्होंने इनका साथ दिया था, उसने चांटा मारा, और बोलती है कि आज तक मेरे पापा की भी औकात नहीं हुई। मतलब उसने औकात की बात की, मैं तो शॉक्ड हो गई कि मतलब पापा की औकात नहीं हुई। क्या बोल क्या रहे हो, सोचो तो, आप क्या बोल रहे हो सोशल प्लेटफॉर्म पे, आपकी पापा की औकात, आप अपने माँ बाप की ही औकात दिखा रहे हो। आपने माँ बाप की इज्जत तो नहीं रखी, लेकिन अब थोड़ा सा उनका सम्मान तो कर लो। इज्जत तो आपने वहीं बेच दी जब आप निकले थे घर से, लेकिन आप थोड़ा सा उनका सम्मान तो ले दो, रेस्पेक्ट तो दे दो उनको, कि आपके पापा की औकात ही नहीं हुई आपको मारने की। क्या बोल रहे हो आप। ठीक है, आप ये बोलते कि आज तक मुझे कभी मेरे पापा ने भी नहीं मारा या मम्मी ने भी नहीं मारा, लेकिन आप कह रहे हो कि आज तक मेरे पापा की भी औकात नहीं हुई। मैंने 4-5 बार रिपीट करके सुना है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाऊँगी, लेकिन आपने उस वीडियो में औकात ही बोला है, मैंने बहुत अच्छे से सुना है। और जिन जिन लोगों ने सुना होगा प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में बताना, मेरे कमेंट सेक्शन में बोलना कि मैं क्या गलत हूँ, मैंने क्या गलत सुना है। मैंने औकात ही सुना था। और अगर आपने मैडम औकात की बात की है ना, तो माँ बाप की कोई औकात नहीं होती, ठीक है ना, समझ में आया। इसलिए आप अपनी औकात में रहिए, और किसी भी पेरेंट्स को, यहाँ पे पेरेंट्स की बात आई ना, आप अभी तक जो भी गंद फैला रहे थे मुझे कोई दिक्कत नहीं था। आपने पेरेंट्स के ऊपर ऐसे बोला है कि
औकात की बात, ठीक है ना। पेरेंट्स की क्या औकात रहती है वो हम बच्चों को सबको अच्छे से पता होती है। ये बात आपको अभी नहीं समझ में आ रही, जब आपके बच्चे होंगे और आप आगे एक सोसाइटी अपनी बनाओगे ना, तब आपको ये औकात की बात समझ में आएगी, और तभी आपको इज्जत की समझ में आएगी कि इज्जत कितनी 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 बड़ी होती है। तो मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं बस ये बोलूँगी कि आपने जो औकात की बात की है ना, वो बिल्कुल ही गलत की है। वहीं एक तरफ आप बोलती हो मेरे माँ बाप के बारे में, मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलना मेरे पे, और वहीं आप खुद ही अपने माँ बाप की इज्जत उछाल रहे हो, खुद ही अपने बाप की औकात पे आ गए। ये क्या है, क्या है ये? पहले खुद अपने आप को करेक्ट करो, उसके बाद दूसरों को बोलना, ठीक है ना। तो चलिए, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगी, एक शॉर्ट वीडियो था। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।